हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आप लोग भी मेरे साथ कॉफ़ी पी लीजिए। तो ये देखिए मेरे रूम की हालत क्या कर रखी है इन दोनों ने। हर तरफ बस खिलौने ही खिलौने बिखरे हुए हैं, जहाँ पे देखो वहीं खिलौने हैं। और ये नीचे तकिया, मतलब सारा सामान ऐसे फेंक देते हैं ये लोग। तो मैं यहाँ पे, अब तो बाबू भी करने लगी। पहले तो अकेले आशी थी कि शैतानी करती थी, लेकिन अब बाबू भी खड़ी हो जाती है, चलती है, तो वो भी ऐसे करती है, सारा सामान उठा के फेंक देती है। और अभी मैंने रखे थे खिलौने और आशी ने दोबारा पलट दिए। तो मैं उसको समझा रही थी कि इसको ऐसे रखते हैं, बैग में रखो आप, तो वो भी उठा उठा के फिर रखने लग गई थी। मतलब हर जगह, बेड बिस्तर के नीचे, मतलब ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे आपको खिलौने नहीं मिलेंगे। मैं ये लेके आई थी ABCD वाला कि ये पढ़ेगी, लेकिन इसने उसको भी ऐसे तोड़ दिया और ऐसे खिलौनों में ही आ गए वो भी। तो अभी देखिए बाबू जो है वो उठा उठा के फेंक रही है, आशी रखने लगी है तो वो फेंकने लगी है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है इन दोनों का। उसके बाद फिर बेड पे जितने भी इसके टेडी हैं ना, वो सारे बेड पे बिखरे हुए हैं, और कुछ खिलौने जो है वो भी बेड पे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं एक बार हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। टेडी को मैं यहाँ यहीं पे रखती हूँ, जितनी सारी टेडीज़ हैं इनके। तो मेरे आने से पहले ये देखिए आ गई हैं। मतलब रखने की देर नहीं है कि ये लोग दोबारा से करने लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो रख देती हूँ फिर भी। और दूसरी भी आ गई है, तब तक जो खिलौने हैं ना वो रख दूँ। और पता है इनके खिलौनों में क्या क्या आता है? ग्लास, चम्मच, चप्पल, जूते, मेरा फ़ोन, इनको जो भी सामान मिलता है ना, वो आशी उठा के इस थैले में डाल देती है। और ये बैग मैं सरोजनी से लाई थी, तो मैं इसी में इनके खिलौने रखती हूँ। तो इसको पता है कि ये मेरा बैग है खिलौनों का, तो यही करती है, सारी सामान उठा के ना बैग में डाल देती है। तो अगर मुझे कभी कुछ नहीं मिलता है ना, तो मैं एक बार इसमें ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि कहीं इसमें ना रखा हो। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था। वैसे तो मॉर्निंग में लगा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने अभी बेड साफ़ किया है, रूम साफ़ किया है, तो मैंने एक बार का अच्छे से लगा लूँ। और ये देखिए बेड के नीचे से प्लेट चम्मच से निकल रही हैं। और ये वाली चुन्नी, इससे मैं बाबू का वॉकर बांध के रखती थी। तो अब तो बाबू वॉकर में नहीं चलती है, क्योंकि ऐसी चलती है, भागती है। तो मैंने कहा इसे मैं खोल दूँ, इसे भी मैं धो दूँगी फिर बाद में। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाबू की मालिश करने के लिए। अभी मैं नहलाऊँगी, तो नहाने से पहले मैं मालिश कर देती हूँ। मतलब कभी कभी नहीं कर भी पाती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ, लेकिन रात को तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मालिश करने के लिए। और मालिश के टाइम पे ना ये बहुत शैतानी करती है, और अभी भी कर रही है शैतानी ये। तो पहले मुझे नहीं आती थी मालिश करने, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी कि मैं मालिश कर पाऊँगी बच्चों की, लेकिन आज के डेट में मैं कर लेती हूँ, सारी चीज़ें कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। और मतलब मुझे पता है कि पेट में दर्द हो तो क्या करना है, बच्चों की गैस बन जाए तो क्या करना है। मतलब होता है ना, टाइम आपको सब कुछ सिखा देता है। तो वही वाली चीज़ है, और अच्छी बात है, इंसान को हर एक चीज़ आना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई हो ही जो आपका साथ दे, आपके बच्चों को देखे। तो अकेले रह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आना आनी चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं मालिश कर रही हूँ, और बाबू जो है शैतानी करिए मेरे पास ही खड़ी होके। हाँ देखो, टूट जाएगा बेटा। हाँ, तो यहाँ पे मैं मालिश कर देती हूँ। उसके बाद मैं नहला, मालिश करने के बाद थोड़ी देर मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद नहलाऊँगी 1 मिनट। तो बाबू रुक नहीं रही थी, और ये हाथ में बिल्कुल भी मालिश नहीं करवाना चाहती है। और वैसे तो मैं बहुत हल्के हल्के करती हूँ, जैसे दादी नानी, मतलब बुजुर्ग लोग करते हैं ना तेज़ तेज़, वैसे तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं ज़ोर से ना लग जाए या दर्द ना हो जाए, तो मैं इतने तेज़ तो नहीं करती। हाँ मतलब ज़्यादा धीरे भी नहीं करती हूँ, ठीक ठाक करती हूँ। पर ये अब मालिश करवाना नहीं चाहती रहती है, तो मैं बैठ के ही कर देती हूँ कभी। तो मैं यहाँ पे हाथ पे मालिश कर रही थी, उसके बाद मैं करूँगी। और आशी जो है खेल रही है अभी, तो मैं उसको कह रही थी आप कपड़े जो है वो चेंज मतलब उतार लो, तो मैं नहला दूँ आपको, क्योंकि मालिश करने के तुरंत बाद तो मैं बाबू को नहीं नहलाऊँगी। और जो भी मॉर्निंग के काम हैं वो अभी मैं, आज मैं नहाई नहीं हूँ। क्या होता है डेली के रहते हैं, तो कभी नहा लेती हूँ, कभी नहीं भी नहाती हूँ, जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से काम करती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं नहा लेती हूँ उस दिन बहुत सही रहता है, क्योंकि नहीं नहाओ ना तो इन मतलब आशी तो फिर भी सुन लेती है, बाबू को छोड़ के नहाने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। और अब तो ये बाथरूम में घुस जाती है, तो इस वजह से फिर मैं ऐसे इसको, इसके पीठ पे अभी मालिश कर देती हूँ। अभी जैसे ये चलना स्टार्ट इसने किया है, तो अभी तो मालिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे भी दर्द रहता है। तो अच्छे से मालिश होगी तो अच्छे से भागेगी। उसके बाद मैंने इसके
पैर हाथ जो है ऐसे खींचते हैं हम लोगों में। मैंने जैसे देखा है, मतलब मेरी जो सासू माँ करती थी जैसे मालिश आशी की बचपन में, तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे बाबू को कर दिया है मैंने मालिश, और तब तक मैं आशी को नहला दूँगी, उसके बाद फिर बाबू को। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ही नहला दिया है और तैयार कर दिया है। अब मैं दोनों को खाना खिला के फिर सुला दूँगी। तो देख रहे हैं, इन दोनों के बाल जो है ना बहुत ही लंबे हो गए हैं, और दोनों ही जो है वो क्लिप या चिमटा या कुछ भी लगा के नहीं रखते हैं। जैसे मैं चोटी बना देती हूँ तो भी हटा लेते हैं, और बाबू भी सेम। यहाँ पे देखिए मैं जैसे जैसे क्रीम लगा रही हूँ ना आशी की, वैसे वैसे बाबू कर रही है, और वो भी उसका मेकअप कर रही है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ मैं भी फिर से कटिंग करा दूँगी दोनों की ही। बाबू की एक्चुअली कटा नहीं है अभी तक एक बार भी, तो इस वजह से नहीं कटवाया मैंने। लेकिन मुझे लग रहा है गर्मी इतनी है ना, मुंह पे बाल आ जाते हैं, और ये लोग जो हैं समझते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं कटवाई दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर घमौरियाँ हो जाएंगी। तो आशी तो यहाँ पे सो गई है, लेकिन इसको देखिए, इसकी शैतानी, मतलब बिल्कुल भी सोने का नाम ही नहीं है। बस बार बार नीचे उतर रही है और ऊपर चढ़ रही है बार बार यही कर रही है, और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब होता है ना पूरा दिन काम करते करते थक जाओ, तो कब इस वजह से मेरे को नींद आ रही थी। लेकिन अभी आशी सो रही है तो ये नहीं सोएगी, और ये सोएगी तो आशी जगी रहेगी, तो मैं तो बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ। तो अभी देखिए, अभी ऊपर चढ़ती हैं और ऊपर से नीचे सामान फेंकती है, फिर नीचे आती है, फिर सामान उठा के फिर ऊपर लेके आती है, और फिर सेम। और मैं बुला रही हूँ तो आ नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गई है ये। चढ़ गई, फिर से ऊपर चढ़ गई, और ये मतलब अगर ध्यान नहीं रखो ना तो याशी को भी उठाने लग जाती है। तो अगर दोनों उठ जाएंगे, तो अगर कच्ची नींद में वो उठेगी तो वो भी चिड़चिड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से मुझे ही खेलना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर दोनों मिलके धमाल मचाएंगे। और अभी मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है ना, ऐसा मन कर रहा है कोई थोड़ी देर रख ले तो मैं थोड़ा सा सो जाऊँ। और हेलो, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे शाम के 7, और इनका कॉल आया था ये लेट आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं कपड़े धो के उठी हूँ। अब जब ये आएंगे तब मैं सुखाने जाऊँगी, क्योंकि इन लोगों के साथ और इन लोगों को छोड़ के दोनों ही पॉसिबल नहीं। अभी छत बहुत ही ज़्यादा ऊपर गर्मी भी होगी इस वजह से, और बाबू ने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब 1 मिनट पे बेड पे चढ़ती है और 1 मिनट पे उतर जाते हैं, और कभी भी गिर जाएगी, इसको इतनी तेज़ लगेगी ना। छोटा, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। क्या है कि हमारे पास ना टेबल फ़ैन है और कूलर है, तो ज़्यादातर तो मैं कूलर ही चला के रखती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे मैं टेबल फ़ैन चला देती हूँ ना, तो नहीं भी चलाती हूँ, बंद भी रहता है, तो डर रहता है, क्योंकि बाबू हमेशा जाके लटकती रहती है, हिलाती रहती है, तो मुझे डर रहता है कहीं गिरा ना ले। बहुत ही ज़्यादा शैतानी करने लगी, अब तो पता है बाथरूम में भी घुस जाती है। अभी मैंने कपड़े धोए तो मेरे पीछे खड़ी थी, मैं धो के रख रही थी और निकाल के फेंक रही थी। तो और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे होते हैं ना, उन्हें आप फ़ोन दे दो, मतलब गाने वगैरह चला के दे दो तो वो देखते रहते हैं। आशी को भी मैं ऐसे दे देती थी, या अभी भी कभी कभार दे देती हूँ, कभी कभार ही देती हूँ, मतलब हमेशा तो नहीं देती, तो वो देख लेती है फिर भी। बट ये इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बाबू इधर आओ, आ जाओ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी मंदिर की सफाई करके पूजा कर लेती हूँ जब तक वो आते हैं। एक्चुअली सोचा तो था मैं दिन में कर लूँ, बट दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत ही इन दोनों के चक्कर, मतलब इन दोनों के साथ और बाकी के काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बाबू अभी चलने लग गई है और बेड से भी उतर जाती है, चढ़ जाती है, तो अगर 1 मिनट भी नज़र हटी ना तो वो कभी भी गिर जाएगी। जैसे अभी भी मैं बात कर रही हूँ, बट मेरी नज़र उधर ही है, क्योंकि वो वहाँ खड़ी है, कभी भी वो गिर जाएगी।
इसकी इतनी शैतानी। बाबू इधर आओ। तो इनका वेट करते हैं और तब तक मैं मंदिर साफ़ कर लेती हूँ और देखते हैं अभी इनके आने के बाद मैं डिनर में क्या बनाती हूँ। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो आज डिनर में मैंने बनाया दाल चावल और आलू और प्याज की भुजिया। तो भुजिया जो बन गई है, अब मैं इसमें लास्ट में डालूँगी हल्का सा मिर्च पाउडर और धनिया का पाउडर। ये आलू की भुजिया जो बहुत तरह की बनती, 6 से 7 तरीके से बनती है और मैं बनाती हूँ। तो आज मैंने ऐसी वाली बनाई और ये वाली काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। हल्का सा दे दो लास्ट में धनिया और लाल मिर्च। तो आज का मेरा ये व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद